तो आज हम बात कर रहे हैं जिल्द की एक ऐसी तह की जो नज़र तो नहीं आती मगर जिस्म के लिए बहुत बहुत रहम है। डर्मिस। हाँ, हमारे पास एक मजमून है, जिल्द की अंदरूनी तह, अफ़ाल और साख्त। तो कोशिश करते हैं इस छुपी हुई दुनिया को समझने की। ये सिर्फ एक तह तो नहीं लगती है ना? जी बिल्कुल नहीं। ये एपिडर्मिस के नीचे जिल्द का असल मरकज़ है। यूं समझें कि असल काम सारा यहीं हो रहा है। और हाँ, ये काफ़ी पेचीदा है, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, मजमून में सबसे पहले खून की नालियों का जिक्र है। ये तो सिर्फ ग़िज़ाइयत ही पहुंचाती होंगी। नहीं नहीं, इससे कहीं ज्यादा। ये तो जैसे लाइफलाइन है। ऑक्सीजन, ग़िज़ाई अज्जा, ये सब यहीं से मिलता है जिल्द के खुलियात को। और एक और बहुत अहम काम है, जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करना। अच्छा, वो कैसे? जी, जब गर्मी लगती है तो ये फैल जाती हैं ताकि जिस्म की गर्मी बाहर निकले। सर्दी में सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी अंदर रहे। अच्छा, तो जिल्द का वो सुर्ख होना या कभी पीला पड़ जाना वो इसी वजह से है? वाह। और फिर आसाबी सिरे यानी नर्व एंडिंग्स। वो क्या करते हैं? जी हाँ, ये तो हमें दुनिया से जोड़ते हैं। मतलब छूना, दबाव, दर्द, गर्मी, सर्दी, ये सब एहसासात इन्हीं की वजह से है। सही। और ये एक तरह का अलार्म सिस्टम भी है। जैसे कोई गर्म चीज छू ली तो फौरन दिमाग को पैगाम जाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ महसूस नहीं करवाते, हिफाजत भी करते हैं। तभी वो कागज से लगने वाला छोटा सा कट भी इतना महसूस होता है। वहाँ शायद ये ज्यादा होते होंगे। अच्छा, और मजमून में गुदूद का भी जिक्र है, पसीने वाले और वो रोगनी गुदूद। जी, पसीने के खुदूद यानी स्वेट ग्लैंड्स, उनका बुनियादी काम तो जिस्म को ठंडा रखना है। पसीना आता है, वो उड़ता है तो ठंडक मिलती है। ठीक। और कुछ थोड़ा बहुत फजला भी खारिज करते हैं ये। और दूसरे वाले रोगनी गुदूद, सेबेसियस ग्लैंड्स। हाँ, वो एक खास तेल बनाते हैं, सीबम कहते हैं उसे। ये जिल्द को कुदरती तौर पर आप कह लें चिकना रखता है, नर्म रखता है। अच्छा। और पानी को जिल्द से उड़ने से रोकता है, मतलब वाटरप्रूफिंग जैसा काम। और कुछ जरासीम कश खुसूसियात भी होती हैं उसमें। वाह, यानी जिल्द का अपना मॉइस्चराइजर भी और एंटीसेप्टिक भी। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी यही तो मसला नहीं बन जाते, जैसे वो एक्नी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सीबम ज्यादा बनने लगे या उन खुदुद के मुंह बंद हो जाएं, तो एक्नी जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का बैलेंस, तवाज़ुन में रहना बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, फिर मजमून में बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स का भी जिक्र है। ये तो सिर्फ बाल उगाने के लिए नहीं होंगे? नहीं, ये वो जगह है जहां से बाल उगना शुरू होता है और ये बाल को जिल्द में मजबूती से पकड़कर भी रखता है। हम्म। और हर फॉलिकल के साथ ना एक बहुत छोटा सा पट्टा मसल जुड़ा होता है। उसे इरेक्टर पिलाए मसल कहते हैं। अच्छा। वही जिसकी वजह से सर्दी लगे या डर लगे तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वही। जब वो पट्टा सिकुड़ता है ना तो बाल सीधा खड़ा हो जाता है और जिल्द पे वो छोटा सा उभार बन जाता है। कमाल है, एक गैर इरादी अमल के पीछे भी इतनी कहानी। तो मतलब ये सारी चीजें, खून की नालियां, आसाब, गुदूद, ये फॉलिकल्स, ये सब मिलकर डर्मिस को असल पावर हाउस बनाते हैं जिल्द का। यकीनन, ये सिर्फ एक तय नहीं है, ये एक पूरा मुनज़्ज़म मरबूत निज़ाम है जो जिल्द को सिर्फ शक्ल नहीं देता बल्कि उसे जिंदा रखता है, फाल रखता है, महफूज रखता है। जिल्द की लचक, मजबूती सब इसी की वजह से है। ये सब जानकर ना वाकई सोच आती है कि अब जिल्द पर जो हम हल्का सा भी कुछ महसूस करते हैं, हवा का झोंका हो या कोई चीज छू जाए, उसके नीचे नीचे कितना कितना पेचीदा निजाम चल रहा होता है। बिल्कुल। तो खुलासा यही है कि डर्मिस, ये जो छुपी ही तय है, ये जिंदगी और सेहत के लिए बहुत जरूरी काम कर रही है। मुसलसल एक छोटा सा इकोसिस्टम है अपने आप में। तो अगली बार जब कोई अपनी जिल्द को देखे या महसूस करे, तो शायद ये याद रखना दिलचस्प हो कि सतह के नीचे क्या-क्या चल रहा है। और ये सोचने की बात है कि क्या जिल्द को बेहतर रखने के लिए सिर्फ ऊपर से क्रीमें लगाना काफ़ी है, या हमें इन अंदरूनी निज़ामों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस पर गौर कीजिए।